हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो होने वाली पूरी तरीके से हट के होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनसे वो लोग एक तरह से समझ लीजिए इंटरव्यू करने वाले हैं, और किस लिए इंटरव्यू करने वाले हैं वो सब कुछ आपको पता चलेगा अगर आप वीडियो को इन तक देखते हैं। तो दोस्तों बात ये है कि जैसे आपको पता होगा, जैसे गर्मियों का सीज़न आता है और जो बच्चे होते हैं जो इंटर पास कर लिए होते हैं वो तुरंत काम की तलाश करने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे, उनके जो पेरेंट होते हैं उनको सजेशन देते हैं कि कुछ अच्छा काम सीख लो, कुछ एसी का काम सीख लो, फ्रिज का रिपेयरिंग कर लो, वायरिंग सीख लो। तो ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार इसमें फ्यूचर है कि नहीं है, कहाँ से हम सीखेंगे, काम कहाँ से मिलेगा, कि इसमें कितनी कमाई होगी, क्या इसको हम एक अच्छे तरीके से मतलब एक प्रोफेशन की तरह इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसके लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ खलीलाबाद में, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी दुकानें होती हैं। तो एक ऐसे हमारे मित्र हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका इस फील्ड में, और लगभग 2 से 3 सालों का, और ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इनकी एक शॉप भी है और काफ़ी अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। तो सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे हम इनके साथ, और साथ ही साथ जानेंगे कि ये प्रोफेशन कितना बेहतर है और आगे चल के कितना इसका स्कोप होने वाला है, सब कुछ समझेंगे। और आपका जो भी एक तरह से सवाल होगा, इसके बाद आप कमेंट अगर आप करना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं कुछ भी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर अगला पोस्ट कार्ड में हम इनके साथ एक तरह से करेंगे, अगला वीडियो भी इनके साथ शूट करेंगे। तो चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे मित्र को। इनका नाम रवि है। बाकी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसा कि मैं बता दे रहा हूं, इस टेक्नीशियन लाइन मेरा है। जब सबसे पहले मैं जैसे 12वीं पास किया, मैं 12वीं पास करने के बाद मुझे कोई उपाय या सुझाव नहीं सूझ रहा था मुझे। तो मैंने दिमाग लगाया और मतलब बहुत से लोगों के बीच में बैठा, किसी ने मुझे सुझाव दिया। मुझे ये कहा कि सबसे बेहतर ये है, अगर कोई पढ़ाई लिखाई से नहीं मतलब नहीं करने वाला है, और अगर फॉर्म डाल रहे हो या फिर तैयारी शुरू से मजबूत नहीं है, तो इससे बेहतर है टाइम पास करने से या समय गंवाने से बेहतर है कोई अच्छा खासा काम सीख लो, ताकि लाइफ में भी कोई अगर बिजनेस भी डाल ले रहे हो तो बिजनेस के साथ साथ हुनर भी रहेगा। कहीं या घर पे रहोगे या बाहर रहोगे तो अच्छे से सेटलमेंट बने रहोगे। और यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ, और ये बात सही है जहाँ तक मतलब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो खुद पेरेंट्स हैं वो लोग बोलते हैं कि समय से पहले मतलब एक तरह से कोई ना कोई काम सीखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो गाँव के जो बच्चे हैं ज़्यादातर इसी फील्ड में जा रहे हैं। तो एक तरह से जब आपने शुरू किया था तो आपके माइंड सेट मतलब क्या चल रहा था आपके दिमाग में, आपने क्या सोच के शुरू किया था कि मैं इस लाइन में जा रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या होगा, मतलब आपको कैसा डर लग रहा था, आप क्या उस समय सोच रहे थे जब आपने ज्वाइन किया था, और बाकी कैसे आपने ज्वाइन किया था ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि मैं बता दें, जैसे हमने 12वीं किया, 12वीं के बाद करीब साल भर मैं घर ही पे रह गया। मैं इधर उधर घूमा टहला, मतलब घर पे भी तमाम बोलियां डांट सुननी पड़ती थी। मतलब घर से थोड़ा प्रेशर भी रहता था कि आप इतना दिन हो गया, अगर नहीं कुछ मन लग रहा है पढ़ाई में या फिर घूमने से बेहतर है कोई काम सीख लो या फिर बाहर चले जाओ। तो हमने सोचा ठीक है, अगर बाहर जाएंगे तो वही 10-12 हज़ार की नौकरी करना पड़ेगा। तो हमने सोचा ठीक है, अगर यहाँ रहकर मैं कोई काम सीख लेता हूँ तो इतना रहेगा, 1-2 साल हमें गंवाना पड़ेगा, लेकिन काम सीखने के बाद ये हुनर जो रहेगा हमेशा तो काम रहेगा। हुनर जो है हमेशा कामयाब रहेगा, कहीं न कहीं हम सेटलमेंट हो जाएंगे। इसलिए हमने जो है ठान लिया कि ठीक है, अब कोई भी काम सीखेंगे तो इसमें ये नहीं देखेंगे कि हमको पैसे की ज़रूरत है, हम ये सोचेंगे हमको जल्द से जल्द काम सीख जाएं। और मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ आपको, जैसे देखिए जो नए बच्चे एक तरह से होते हैं, ठीक है रवि भाई, वो क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं जैसे काम सीखने जाऊँ मुझे कुछ सैलरी मिले, ठीक है। तो ये लोगों के दिमाग में रहता है कि यार मैं अगर काम सीखने जा रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, तो सैलरी मिलनी चाहिए, और बहुत सारे लोग के मन में ये होता भी है। तो आपके हिसाब से क्या मतलब सैलरी मिलना सही है, और उनको क्या मतलब सैलरी के लिए आना चाहिए कि काम सीखने के लिए आना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दे रहा हूँ कि अगर कोई भी लड़का रहेगा शुरुआत के तौर में उसे कुछ भी नहीं आता है, अगर वो ये सोचेगा कि हमको अगर हम जा रहे हैं हमको फिक्स सैलरी या 5-6 हज़ार रुपये वेतन मिलने लगे शुरुआती तौर पे, तो उसको ये संभव नहीं है। अगर वो मन में लालच करेगा हमको पैसा मिले तो काम नहीं सीख पाएगा, तो मेरे दिमाग में ये था मुझे पैसे अगर ना मिले तब भी मुझे काम सीखने की ज़रूरत है। हमको सोच रहे थे जल्द से जल्द हुनर हो जाए, हमको पैसे की लालच नहीं थी। हमने तकरीबन मुझे काम करते हुए 3 साल हो गए। मैं दुकान पे मैं काम सीख रहा था। मुझे करीब 1 साल तक मुझे अपने जेब से पैसे लगाकर घर से मैं आता जाता था।
गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का जो खर्चा खुराकी मैं अपने जेब से भरता था, नहीं रहता था, मुझे घर वाले सपोर्ट करते थे। मतलब मिला जुला करके कहना ये है कि आपको पहले गंवाना पड़ेगा, है ना? हाँ, मैं साल भर, क्योंकि सर मैं गवाया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ और दर्शकों को भी। नहीं तो यार, जैसे जो छोटे जो मतलब हमारे जो भाई लोग हैं वो जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, वो ये सोचते हैं कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे सैलरी मिलना चाहिए। नहीं नहीं, तो मिला जुला करके इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो भाई 1 साल आपको ये मान के चलना होगा कि यार पैसा मतलब पैसा दे करके आपको इसमें नहीं आना है, ठीक है? तो ठीक है, अब फिलहाल बात करते हैं इनके करंट सिचुएशन पे। तो जैसा रवि भाई की अभी क्या है कि काम एक तरह से स्टार्ट हो चुका है, गर्मियों का समय आ चुका है, तो काम आना तो शुरू हो चुका होगा। जी बिल्कुल, काम तो आना। किस टाइप का काम अभी फिलहाल में आ रहा है, मतलब क्या क्या रिपेयरिंग कर लेते हैं, क्या क्या आपने सीखा है? जैसा कि मैं एसी से लेकर एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, माइक्रोवेव, ये सब मैं काम कर लेता हूँ, जो कि मुझे करीब 2 से 3 साल हो गए काम करते हुए। और मैं फ़िलहाल अब कोई दिक्कत नहीं होता है। शुरुआत में मैं जब काम सीख रहा था तो मुझे कोई डाउट होता था तो हमारे साथ सीनियर रहते थे, काम सिखाने वाले, बताने वाले, जो कि मैं साथ में उनके साथ रहकर उनके माध्यम से मैं काम करता था। वो हमको बताते थे, मैं करता था। लेकिन फ़िलहाल मुझे इतना दिन हो गए काम करते हुए, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है। और मैं चाहे जहाँ कोई भी काम आता है, मैं फील्ड में अकेले निकलकर काम को मैं करता हूँ, पूरा करता हूँ। कोई भी काम हो, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, मैं काम स्वयं करता हूँ। और मेरी दुकान भी है, मैं अपना एक छोटा मोटा शॉप भी डाल दिया हूँ मैं, बाद में बंजरिया में है मेरा शॉप। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी वो संपर्क कर सकते हैं। जी जी सर जी। तो रवि भाई, एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है, जैसे जो बच्चे हैं गांव के, ठीक है, तो उनके मतलब उनको ये नहीं समझ में आता है कि यार हम काम कहाँ से सीखेंगे, या उनके पेरेंट हो गए, उनको ये समझ में आता है कि हमको काम सिखाएगा कौन, तो वो कहाँ से सीख सकते हैं और कहाँ से अपना जो एक तरह से छुट्टी का समय है 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, वो कहाँ से मतलब आपने किस तरह कहाँ से शुरू किया, आपको मतलब किस दुकान पे आप गए, किस तरीके से आपने काम खोजा अपने लिए, कितना समय लगा, वो भी आप बताइए हमारे दर्शकों को। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, अगर नज़दीकी एरिया में काम सीखना चाह रहे हैं तो उनका जो है नज़दीकी एरिया में काम वो सीख सकते हैं। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है कोई, तो आप थोड़ी दूरी, जैसे कोई फेमस चौराहा वगैरह, हाँ चौराहे पे जैसे मतलब हो गया, तो वहाँ जाकर वो अगर कि कोई दुकानदार है छोटा या बड़ा, अगर वो काम सीखना चाह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भैया हमको काम सीखना है, तो ऐसा नहीं हो कि वो रखेगा नहीं आपको। अच्छा रवि भाई, आपको कितना समय लगा था एक तरह से इस दुकान से खोजने में, काम सीखने में, या किसके रेफरेंस से आप आए थे काम सीखने? जैसे मैं आया था किसी की सपोर्ट, किसी के माध्यम से, जो कि वो फिलहाल सीख रहे थे। मेरा मित्र था, वो मित्र था मेरा, जो कि काम 1 साल पहले सीख चुका था, 1-2 साल पहले वो दुकान पे रह चुका था, तो मैं उन्हीं के सपोर्ट से आया था। और मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उनसे भी सीनियर एक लोग थे, तो उन्होंने बात करवाया हमसे। तो बात करवाने के बाद मैं गया, उनसे भी मैं भी बात किया। बात करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, अगर काम सीखना है तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं करना है, काम पे रेगुलर आना है। भाई तो अनुशासन तो हर जगह लगता है, मतलब हमने मतलब उन्होंने जो बताया मैं उसी हिसाब से मैं करीब 2-3 साल हो गया, साल 1.5 साल मुझे सीखने में लग गया। सीखने के बाद मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, अभी उन्हीं के साथ हूँ, काम कर रहा हूँ, खुद का शॉप भी डाल दिया। आपका मिला कर कहने का मतलब है कि अगर जैसे आपको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप मार्केट में चले जाइए, आसपास की जो दुकानें हैं छोटी बड़ी, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए, बात करिए, और या तो आपके संपर्क में कोई है, रेफरल में है, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, अगर वो ऐसा कुछ मतलब कर रहा है तो उससे आप सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी आप अपने चौराहे पे जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है, बच्चों की, लड़कों की, काम करने वालों की, तो वहाँ से आपको एक तरह से मिल जाएगा। सही। तो कुछ ऐसे ही हमारे रवि भाई को भी काम मिला था। तो फिलहाल में अब रवि भाई अब बात करते हैं, जैसे अभी मतलब जैसे कितने दिन सीखने के बाद से आप उसमें काम में पक्के हो सकते हैं, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे अगर मुझे दुकान खोलना है तो कहाँ से मतलब कैसे खुलेगा? जैसे मैं कुछ कहा नहीं जा सकता है, जितना आप दिमाग लगा लेंगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। और कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एक काम तो है नहीं, इसमें कई काम आते हैं। कई काम आप मतलब हमारे साथ जुड़े रहेंगे, या फिर कहीं और दुकानदार के पास जो जैसे पूरी काम की जानकारी दे, अगर वो काम पूरा सिखा रहा है, तो अगर 4-5 काम जैसे हमने सीखा है, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, जैसे हमने ये सब काम सीखा है, अगर ये सब काम आप सीखना चाहते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा सीखने में। अगर केवल एक चीज़ पे आप डिपेंड हैं, जैसे कोई एक प्रोडक्ट सिखाया जा रहा है उसमें, तो आपको, हाँ चाहे एसी या चाहे फ्रिज, एक प्रोडक्ट सिखाया जा रहा है, तो आप जल्दी से काम सीख जाएंगे। वो भी इतना आसान भी नहीं है, आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उतना जल्दी। कठिन तो हर काम है। और मैं यहाँ पे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे मान के चलिए जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, तो लोगों के माइंड में ये रहता है कि यार मान लो अगर मैं एसी रिपेयरिंग सीख रहा हूँ, तो गाँव में तो किसी के पास एसी है नहीं, तो काम कहाँ से आएगा? मतलब काम आपके हिसाब से मतलब काम कहाँ से आता है, कैसे इसका पूरा प्रोसेस होता है?
आपको कैसे काम मिलता है वो आप बताइए। जैसे मैं सबसे पहले ये बता दूं, पहले मैं जब शुरू में शॉप डाला था अपना, तो सारा दिन ऐसे बैठे रहना टाइम पास करना रहता था। अरे वो तो और सभी दुकान में एक तरह से होता है। बात ये रहता था, टाइम पास करते थे और मतलब काम धाम बहुत कम आता था, क्योंकि प्रचार प्रसार कम हुआ और लोगों को पता भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैं एलजी कंपनी ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। तो मैंने एलजी कंपनी ज्वाइन किया, मैं अपना एक्सपीरियंस वहाँ दिखाया काम करके। उन्होंने मतलब हमको एलजी कंपनी मेरा आईडी खोला, मुझे एलजी कंपनी से काम मिलने लगा। एलजी का जैसे मैं एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन मैं सब रिपेयर करने लगा। एलजी कंपनी जुड़े होने के नाते, जैसे एलजी आपकी ब्रांड कंपनी है, जैसे एलजी का आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं अगर, तो जैसे एसी हुआ, फ्रिज हुआ, आरओ, वॉशिंग मतलब मशीन, अगर तो वो बिगड़ जैसे जाता है तो कंपनी वाले नहीं रिपेयर करते नहीं हैं। नहीं नहीं आप लोग जैसे जैसे छोटे-छोटे दुकानदार हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, उनको कंपनी का काम मिल जाता है। जैसे ये ना इसका कहना चाहते प्रोसेस हम बताते हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेने गए डीलर के यहाँ, हाँ। डीलर ने वो प्रोडक्ट बेच दिया आपको, तो सारी जिम्मेदारी कंपनी की हो जाती है। तो जैसे कंपनी की जिम्मेदारी ये होती है, अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी 2 साल वारंटी है, तो अगर वो वारंटी में है, अगर वो उसमें कोई खराबी या दिक्कत आ जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी सर्विस सेंटर की है। तो अगर वो 2 साल की वारंटी है, वारंटी के अंदर है, तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में वो टेक्नीशियन आपके घर जाए। आपको एक तरह से सर्विस सेंटर मिल जाता है अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़ के काम करना चाहें जी। तो अच्छा एक बात बताइए, मान के चलिए जैसे अभी गर्मियों का सीजन है, तो आपके हिसाब से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम मिल सकता है? मतलब अभी तो फिलहाल काम शुरुआती तौर पे है, काम इतना मिल रहा है कि टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि अनेक काम है, एक काम तो है नहीं। अब इसमें गर्मी का सीजन है, इसी इंस्टॉलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है अब, और थोड़ा टाइम में लोग लगवाते हैं गर्मी के टाइम में अब इतना जिनके घर सुविधा हो गया है, वो एक दिन भी अगर एसी खराब हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं, चाहे वो गारंटी में हो या आउट ऑफ वारंटी में हो। तो मेरा टॉपिक यही था, थोड़ा मेरा टॉपिक दूसरा बदल गया था, मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने सर्विस सेंटर के माध्यम से मैं काम करना स्टार्ट किया, तो कोई भी प्रोडक्ट जैसे रहता है 2 साल की वारंटी जैसे ही रहती है, 2 साल अगर वारंटी में है, तो कोई भी कस्टमर रहेगा तो सोचेगा कि पैसा ना लगे, मैं सर्विस सेंटर को कॉल कर दे रहा हूँ, कस्टमर केयर नंबर दिया रहता है उस पर। तो जैसे ही कस्टमर केयर नंबर पे करता है तो मुझे कॉल मिलती है कंपनी की तरफ से, तो उसमें एड्रेस पता सब कुछ नोट किया रहता है। तो बताए हुए पते पर मुझे जाना रहता है, मैं पते पे जा कर के उनकी जो समस्या रहती है, समस्या को दूर करता हूँ। आप एक तरह से मिला जुला के कहना चाहते हैं कि अगर आपने इसे सीख लिया है तो आप खाली नहीं बैठेंगे, आप किसी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। तो और एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, आपको रोकना चाहता हूँ, आप बहुत तेजी से जवाब दे रहे हैं दर्शकों को। तो जैसे देखिए कोई भी फील्ड ले लीजिए रवि भाई, तो लोग ये कहते हैं जब आप उस फील्ड में जाते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है, आप कोई भी फील्ड हो, नौकरी हो गया, मतलब कुछ भी हो, तो आपके हिसाब से ये जो फील्ड है अभी, इसमें भी मतलब लोगों को मतलब एक तरह से सुनने में आता है कि यार इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कहाँ सीखने जा रहे हो, लोग एक तरह से डिमोटिवेट कर देते हैं नए बच्चों को। तो आपके हिसाब से बताइए इस फील्ड में कितना कंपटीशन है? कंपटीशन सर देखिए 5 साल पहले भी था, अच्छा, कंपटीशन 5 साल बाद भी होगा, आने वाला समय में भी कंपटीशन ही रहेगा। क्योंकि सर कोई भी बिजनेस हुआ या नौकरी हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके कामों पे और बात व्यवहारों पे, और अच्छे काम की भी सफलता इसमें मिलती है। अगर अच्छी काम आप कर रहे हैं, अगर कोई भी कस्टमर है आपके ऊपर विश्वास है, तो दूसरे टेक्नीशियन को थोड़ी ना बुलाएगा। सही बात। तो आपके ऊपर विश्वास है तो आप ही को बुलाएगा ना। तो इसमें आपकी ये भी है खासियत, आप कितना अच्छा काम कर ले जाते हैं, कितना अच्छा कस्टमर को हैंडल कर ले जाते हैं, और कितना अच्छा काम करते हैं। तो ये सब एक बात बताइए, मिला जुला करके जैसे अभी तक हमने जितना भी एक तरह से बात किया है, ठीक है, तो ये जो लाइन है एक तरह से रिपेयरिंग वाली, ठीक है, एसी, फ्रिज, कूलर रिपेयरिंग, तो इसमें हमने पूरा अच्छे से चर्चा कर लिया, आपने कैसे शुरू किया था, बच्चों को कैसे काम मिलेगा। तो आपके हिसाब से मतलब ये क्या एवरग्रीन रहने वाला, यानी कि आज अगर जैसे काम अच्छा चल रहा है, तो अगर कोई बच्चा इसको सीख करके सोचता है मैं इसको मतलब एक तरह से बिजनेस बना लूँ अच्छे तरीके से, इसी पे डिपेंड हो जाए, तो क्या ये 8 साल बाद 10 साल बाद भी ऐसे रहेगा कि बहुत ज़्यादा मार्केट सेचुरेटेड हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा? क्या आपको मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इसके अंदर, आपको क्या लगता है कि ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कि ऐसे ही रहेगा नॉर्मल? जैसे कंपटीशन तो सही बात है बढ़ रहा है, लेकिन जैसे आने वाले समय में इसकी डिमांड मांग ज़्यादा भी रहेगी। क्योंकि आज के समय में कोई भी घर ऐसा नहीं है जो गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं वही पिछड़ा वर्ग है, लेकिन जैसे शहरी क्षेत्रों में घर घर आप एसी, फ्रिज
वॉशिंग मशीन घर घर पाएंगे। हाँ। और आज के समय में एक तो पानी वाला जो सिस्टम है, ये घर घर आरओ लग रहे हैं। बगैर आरओ का पानी कोई पीने वाला ही नहीं। अगर घर पे आरओ नहीं लगे हैं तो बाहर से मिनरल वाटर मंगा रहे हैं शुद्ध पानी पीने के लिए। इसलिए आने वाले समय में इसकी डिमांड, इसकी मांग ज़्यादा रहेगी। और जो है इसकी ये जो आपकी क्या नाम है, कंपटीशन है। अगर कंपटीशन रहा भी तो कोई भी बंदा रहेगा अगर काम सीखा है और उसको सक्सेस होने में कोई रोक नहीं सकता। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो भविष्य में कोई अच्छी खासी दुकान भी डाल सकता है। और उसके साथ साथ काम करने का एक्सपीरियंस है तो काम कर 2-4 लड़के के रख करके काम भी करवा सकता है अपने दुकान पे खुद का शॉप। मतलब मिला करके आपके कहने का मतलब है कि अगर जैसे एक बार कोई बच्चा 2 साल 3 साल समय दे दिया, ठीक है, जी। तो मतलब ये जो बिजनेस है एक तरह से हमेशा चलने वाला है, एवरग्रीन रहने वाला है। क्योंकि आने वाला जो टाइम है सबके घर में एसी होने वाली है, सबके घर में फ्रिज होने वाला है, कूलर होने वाला है। कि मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सही कह होगा ना? हाँ सही। जिसके घर में नहीं उसकी शादी होगी तभी मिलेगा उसको। हाँ। आपको भी मिलेगा, हो सकता है हमको भी मिले। सही। तो मतलब मिला जुला करके ये जो एक तरह से लाइन है, जो बिजनेस है, हमें मतलब अच्छा चलने वाला है। तो बच्चे जो सीखना चाहते हैं, जो जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो भाई ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया है, ठीक है, सब कुछ बता दिया है। अब सबसे जो बड़ी सवाल है यहाँ पे, अब सबसे मेन सवाल है कि ठीक है, मान लीजिए इन्होंने सीख लिया, ठीक है, इन्होंने काम कर लिया, तो अभी फ़िलहाल में ये कितना बना रहे हैं महीने का, मतलब कितनी कमाई हो जाती है और कितना ज़्यादा मतलब किया जा सकता है अगर इसको बढ़ाया जाए, स्केल किया जाए, फिलहाल में मतलब कितना कमाया जा सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट करके, वो आप बताएंगे। तो सर जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ सर, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे कहने का मतलब बिजनेस से सीजन वाइज है ना। तो जैसे गर्मी का सीज़न है, गर्मी का सीज़न में सर काम तो तमाम मिलते रहते हैं। बात यह है अगर ठंडी का सीज़न है तो बंदा जो है काम ज़्यादा नहीं, उसमें ज़्यादातर उसको समय काटना रहता है और ये काम जो है बहुत कम आते जाते हैं। लेकिन हम लोगों के पास अब ऐसी समस्या नहीं है क्योंकि मैं सर्विस सेंटर से काम करने लग गया हूँ। वॉशिंग मशीन, आरओ और अन्य गीजर, माइक्रोवेव के काम आते रहते हैं, जिससे कि ठंडी के सीज़न मुझे बैठना नहीं रहता है। काम जो रहते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं बैठा रहता हूँ। काम छोड़िए, मतलब आप बताइए अभी फिलहाल में आप मतलब कितना बना रहे हैं और आगे मतलब इससे कितना बन सकता है, ये बताइए एक फिगर में। सर वैसे तो मैं क्या बताऊं, जैसे काम के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ कहा नहीं जैसा ये काम मिलने के ऊपर रहता है सर। मतलब कहाँ से शुरू होता है स्टार्टिंग, मतलब कुछ तो बन सकता है 30,000 20,000। जी सर, इसमें क्या है, क्या ना मिनिमम बता रहे हैं 50,000 60,000 लाखों तक पहुंच सकता है, ऐसी बात नहीं है। काम के ऊपर है, ऐसा बात नहीं है। ये कम से कम आपको बता रहे हैं 50,000 से स्टार्टिंग है। अगर बंदा अच्छा खासा, मतलब एक तरह से ठीक ठाक, हाँ महीने की मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर बंदा काम कर रहा है अच्छे तरीके से, महीने का 50,000 से, वो सबसे कम मैं बता रहा हूँ। अगर वो कम काम कर रहा है या फिर उसको काम नहीं मिल रहा है या फिर अगर वो बैठा भी है, अगर अच्छे तरीके से काम कर रहा है तब भी 40-50 रुपये महीने वो कमा सकता है। अगर उसको अच्छे काम की जानकारी है और बंदा अगर कभी खाली नहीं बैठता है तो मान के चलिए वो महीने का 1,00,000 रुपये तो बचा ही लेगा। हाँ, मतलब आराम से। हाँ। तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ अनुमान लगा करके। हाँ, कुछ तो अभी फिलहाल में ऐसे आपकी एक दुकान है, ठीक है, तो अभी आपका जैसे फ्यूचर प्लानिंग क्या होने वाला है? अभी तो आप जैसे एसी रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग कर रहे हैं, बट इसमें अगर आप जैसे बढ़ाना चाहें, ठीक है, तो इसको किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं आगे फ्यूचर में? कोई और दुकान करना चाहते हैं या कोई और मतलब चीज़ों को करना चाहते हैं, ये सब? जी सर, सोच मेरी यही है कि मैं अभी जैसे जिस तरीके से मैं 2-3 साल के अंदर मैं शुरुआत किया हूँ, उस तरीके से सोच मेरी यही है कि मैं खूब आगे तक तरक्की करूं। मैं बिजनेस को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, थोड़ा मैं 2-4 और बच्चों को लेकर काम करूं। क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं? अभी तो मान लीजिए एसी फ्रिज रिपेयरिंग चल रही है, अब इसके साथ जैसे मान लीजिए आपको और बढ़ाना हो और भी प्रोडक्ट बेचने हो, तो मतलब इस दुकान के साथ और क्या आप बेच सकते हैं? मतलब इसमें सर जैसे एसी वाला काम करते हैं, एसी फ्रिज और वॉशिंग मशीन, इसके साथ स्पेयर पार्ट्स भी बेच सकते हैं। इसके जो पार्ट्स रहते हैं, जैसे हमने शुरू मैंने काम किया, जो रिपेयर करते थे, रिपेयर के बाद जो पार्ट लगता था मैं दूसरे दुकान पे लेने जाता था। मैं खुद का शॉप डाल लिया हूँ अब। मतलब एक तरह से आपका कहने का मतलब अगर आप रिपेयरिंग तरह सीख ले रहे हैं, जी, तो अगर आपको जैसे काम नहीं करना, ठीक, आप फील्ड में नहीं जाना चाहते, नहीं काम करना चाहते हैं, तो आप स्पेयर पार्ट की दुकान एक तरह से डाल सकते हैं। जी, कुछ 2-4 लोगों को अपने दुकान पे रख सकते हैं, उनको भेज करके आप काम करवा सकते हैं, यही ना? सर ऐसा नहीं है कि मैं क्या नाम है स्पेयर पार्ट का ही दुकान डाला हूँ, और मैं स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ मतलब मिला करके एक तरह से काफ़ी अच्छा है। जी है ना, बहुत अच्छा है। और मेरे पास 3-4 बच्चे भी हैं काम करने वाले लड़के जो हैं, और अभी कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, जो कुछ काम सीख चुके हैं, कुछ काम सीख रहे हैं और मेरे माध्यम से काम सीख भी रहे हैं।
और जो टेक्नीशियन भाई लोग हैं जिनको ज़रूरत रहता है स्पेयर पार्ट्स की, वो मेरे दुकान पे आते हैं, सामान ले जाते हैं। जैसे मैं पहले की तरह मैं काम करता था, जो पार्ट घटता था, जो मुझे पार्ट्स की ज़रूरत रहती थी, मैं जाता था स्वयं दुकान पे लेने के लिए। अब मेरे दुकान पे स्वयं मिलता है। मैं खुद जो ज़रूरत रहता है बच्चों को मैं बेचकर काम करवाता हूँ, और जिन भाई टेक्नीशियन भाइयों को मुझे ज़रूरत रहती है सामान की, वो खुद आते हैं मेरे दुकान से ले जाते हैं। और मैं यही सब मैं बता रहा हूँ, मुझे पहले से ज़्यादा अब एक्सपीरियंस है, और बच्चों के साथ मैं जुड़े रहने से मुझे काम करने में भी अच्छा लग रहा है, और स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ मुझे काम भी अच्छा लग रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये एक तरह से जो बातचीत है, नॉर्मल कन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपके घर में या आप खुद इस टाइप का कोई सीखना चाहते हैं काम, चाहे वायरिंग हो गया, चाहे एसी रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, तो आपके मन में एक तरह से जो भी डाउट होगा, काम कहाँ से मिलेगा, कितना इसमें कमा सकते हैं, कैसे इसका काम होता है, एक तरह से इसका जो पूरा इकोसिस्टम हो किस तरीके से काम करता है, ये सब कुछ हमने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से एक तरह से बताने का, समझाने का प्रयास किया है। और हमारे साथ रवि भाई ने भी पूरा सहयोग किया है हमारा, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब आपको एक तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ आप और ज़्यादा पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम इनके साथ एक बार दोबारा इनके दुकान पे पहुंच करके दिखाएंगे सारी चीज़ें। इनके दुकान पे एक तरह से हम पॉडकास्ट शूट करेंगे। तो काफ़ी अच्छा एक तरह से इनके साथ बातचीत रहा है, और आपको हो सकता है बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और मिलते हैं दोस्तों दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल को एक तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे रवि भाई कुछ आपसे कहना चाहते हैं, इनको भी आप सुन लीजिए। जी सर, जैसे ही रुपेश भाई के माध्यम से मुझे इनसे इनके चैनल रिलेटेड मुझे जानकारी जो देने आए हुए हैं, इनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है, इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे अगर वीडियो आप देखना चाह रहे हैं, इनके चैनल से जुड़े रहें, और ऐसे लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा।